आज मैं आप सभी के साथ डेनियल का केस शेयर करने जा रही हूँ। डेनियल जो कि आज की तारीख में एक पादरी हैं, लेकिन डेनियल के इस रिग्रेशन से ये चीज़ समझ में आती है कि किस तरीके से आपका जो आज का जन्म है, वो आपके पिछले जन्म का ही एक अगला चैप्टर है। हमारी ज़िंदगी एक फ़िल्म नहीं है, हमारी ज़िंदगी एक टीवी सीरियल है, जो एपिसोड दर एपिसोड चलता रहता है। एक फ़िल्म की तरह शुरू होकर ख़त्म नहीं हो जाता। डेनियल के केस से हमें ये समझ में आता है कि आपके वर्तमान जीवन में जो भी आपकी रुचियां हैं, आपके लगाव हैं, आपके डर हैं, आपकी कलाएं हैं, ये सब किस तरीके से आपके पूर्व जन्मों का असर है। ये बात है 2008 की। जैसे कि हमें पता है ओमेगा में ही इनका कार्यक्रम चलता है ब्रायन विस का, तो वहाँ पर डेनियल भी आए जो कि आज की तारीख में एक पादरी हैं। ये शब्द सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि डेनियल बहुत अधिक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेनियल बहुत अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। धर्म के नाम पर कोई उन्हें बेवकूफ़ बनाए या उनसे अंधा अनुकरण करा सके, इस तरह का व्यक्तित्व डेनियल का नहीं है। अब जो डेनियल का पास्ट बर्थ था, उसकी जो शुरुआत थी, उसमें उन्होंने अपने आप को एक 6 साल के बच्चे के रूप में देखा, जिसका नाम था योसी। वो एक अनाथ बच्चे के रूप में थे और उनका जो पालन पोषण था, वो फ़िलिस्तीन में एक स्थान है, जिसे यहूदी संप्रदाय के लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। उस आश्रम का नाम है इसेन और आज की तारीख में उस आश्रम को कुमरान नाम से जाना जाता है। वहाँ पर डेनियल ने अपने आप को देखा। उन्होंने देखा कि रोमन सैनिकों के द्वारा जो वो स्थान है इसेन आश्रम, उसे बर्बाद कर दिया गया और बस किसी तरीके से वो बच्चा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। जब रोमन सैनिकों द्वारा उस आश्रम को जला दिया गया और डेनियल वहाँ से भाग निकले में सफल हुआ, तो एक जूडियन मरुस्थल है, वो वहाँ पर बस मारा मारा फिरता रहा, कोई आसरा ढूंढता रहा। वहीं पर एक स्थान पर एक स्त्री थी जो भेड़ें चरा रही थी, तो उसे उस बच्चे पर तरस आया, उसकी हालत देखकर उसे उस पर तरस आया और वो उसे लेकर अपने घर आ गई। कुछ हफ्ते तो वो उसी स्त्री के साथ रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका भाई आया, उस स्त्री का भाई, और वो डेनियल को लेकर चला गया। हकीकत में उस स्त्री का भाई एक बहुत समझदार धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि ये जो छोटा सा बच्चा है, ये पढ़ना लिखना जानता है और ये एक बुद्धिमान बच्चा है। इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने उस समय पर डेनियल के पढ़ने लिखने का इंतज़ाम कराया। इसके बाद डेनियल अपने आप को एक टीनेज बच्चे के रूप में देखते हैं और वो देखते हैं कि इश्माइल इस नाम का एक उनका गुरु है, जो बहुत ही प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो यहूदी शिक्षाओं को भी देते हैं, ग्रीक दर्शन की भी जानकारी रखते हैं और वो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो सत्य पर चलते हुए लक्ष्य को खोजने में प्राथमिकता देते हैं। चाहे वो किसी भी मार्ग से मिले, किसी भी धर्म पे चल के मिले, किसी भी तरीके से मिले, बस वो सत्य राह होनी चाहिए। एक नेक व्यक्ति के रूप में है इश्माइल और वो उस बर्थ में उनके गुरु के रूप में है। टीन एज बच्चे के रूप में डेनियल अपने आप को उनके शिष्य के रूप में देख रहा था। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो बर्थ है वो एक टीवी सीरियल की तरह है, पिछले बर्थ का नेक्स्ट एपिसोड है ये बर्थ। अब आप देखिए कि डेनियल का जो केस है, पास्ट बर्थ में भी वो आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ा रहा है, आश्रमों से जुड़ा रहा है, धर्म गुरुओं के साथ कार्य करता रहा है, तो अभी भी वो पादरी है और उसी तरह की सत्य की खोज उसकी जारी है। तो ये एक तरह से उसके पास्ट बर्थ का एक और प्रसार है, एक और नया पड़ाव है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि धर्म को लेकर कई बार हम बहुत बहुत ज़्यादा सही गलत के बीच का फ़र्क भूल जाते हैं। तो इश्माइल जो कि उनके गुरु थे, जो कि सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना चाहते थे और सिर्फ सत्य सत्य के साथ रहना चाहते थे, तो उस समय पर बहुत से लोग थे जो उन्हें नापसंद करते थे, नाराज़ थे उनसे। और उनकी नाराज़गी इस हद तक बढ़ गई थी कि रातों रात
इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि मजबूरन इस्माइल को और डेनियल को वहाँ से भागना पड़ा। अब शुरू होती है डेनियल की खोजबीन। तो डेनियल ने जो कुछ भी देखा, अब उसने कितना सत्य है ये, इसकी खोजबीन की शुरुआत करी। डेनियल बताते हैं कि मैंने जो इसेन संप्रदाय है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा सुना था, लेकिन बहुत कम। तो एक रात वो ऐसे ही इंटरनेट पर जोसिया इस नाम से खोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें जोसिया शब्द से कुछ विशेष नहीं मिला। फिर उन्होंने रब्बी जोसिया ये टाइप किया, तो फिर एक ऐसी वेबसाइट पर वो पहुँचे जहाँ पे रब्बी जोसिया इस नाम से एक गुरु के बारे में बताया गया था जो दूसरी शताब्दी में हुए थे। और रब्बी जोशिया के बारे में उस वेबसाइट में बताया गया कि जो रब्बी जोशिया थे वो किसी रब्बी इस्माइल उनके चेले हुआ करते थे। तो डेनियल की उत्सुकता थोड़ी और बढ़ी। फिर उन्होंने रब्बी इस्माइल बेन एलिशा इस नाम से क्लिक किया, इस नाम से थोड़ी और जानकारी जुटाने की कोशिश करी। बाद में उन्हें पता चला कि इस्माइल बेन एलिशा ये जो नाम था ये एलिशा बेन अबूया इस नाम के एक रबी हुआ करते थे, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वो बहुत ज़्यादा प्रगतिवादी विचारों के व्यक्ति थे और जो पारंपरिक जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनके विरोध में कई बार खड़े हो जाते थे। तो इस वजह से उन्हें विधर्मी कहा गया। उन्हें मतलब उनके ही धर्म से निष्कासित किया गया, क्योंकि वो अपने ही धर्म में अगर वो कुछ गलत देखते थे वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ ये थी कि एलिशा बिन अबूया इनके संबंध में जो भी जानकारी थी वो या तो उनके जो विरोधी पक्ष थे उनके द्वारा थी या जो उनके दुश्मन थे उनके द्वारा थी। तो हम समझ सकते हैं कि अगर विरोधी पक्ष से या दुश्मनों से कोई जानकारी मिलेगी तो वो कितनी सत्य हो सकती है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत उनकी समझ में आया कि वो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने तालमुड की जो रचना है उसमें बहुत भारी योगदान दिया था। उनका जो योगदान था उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो उस समय का धर्म संसद था उसने उनका बहिष्कार कर दिया था, उन्हें निकाल दिया था उनके धर्म से। इसके बावजूद जो उस समय के महान जो शिक्षक थे वो चाहते थे कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनके विचार हैं, उनका कुछ प्रतिशत संभाल के रखा जाए। अब आप देखिए, मतलब दुश्मन है, विरोधी है, लेकिन उसकी भी अगर कुछ खूबियां नज़र आ रही हैं, कुछ उसमें काबिलियत नज़र आ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि उसकी शिक्षाओं को संभाल के रखो, सब कुछ उसका नष्ट मत कर दो, क्योंकि वो सिरे से सब कुछ गलत नहीं कह रहा है। अब ये बात कहने के लिए कौन मजबूर हो गए? ये बात कहने के लिए वो लोग मजबूर हो गए जो उनके दुश्मन थे, उनके विरोधी थे, उनको विधर्मी कहते थे। अब डेनियल के मन में कुछ कुछ अपनी सत्यता जो उसने देखी थी पूर्व जन्म में वो उसे समझ में आने लगी, क्योंकि उसने इस चीज़ को समझा कि जैसे कि रब्बियों के जो नाम आते हैं तो उसके आगे बेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो रब्बी जोसिया है उसके लिए बेन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो बेन शब्द है उसका मीनिंग होता है सन ऑफ, मतलब ये पिता का नाम शामिल किया जाता है। लेकिन जो जोसिया था वो तो अनाथ था, उसका तो कोई पिता ही नहीं था, इसलिए उसके साथ बेन शब्द का यूज़ नहीं किया गया। इसके बाद 2009 में डेनियल को इज़राइल की यात्रा पर जाने का मौका मिला। तो वो जो एक स्थान था, आश्रम, जिसे आज की तारीख में कुमरान नाम से जाना जाता है, जिसे पूर्व जन्म में देखा था डेनियल ने, तो उनकी इच्छा थी कि इज़राइल में वो आश्रम कहाँ पर है, मैं वो जाकर देखूंगा। खैर वो जिस आश्रम में ठहरे थे इज़राइल में, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक अमेरिकी कैथोलिक स्कूल के शिक्षक से हुई। तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो जब उन्होंने कहा कि मैं कुमरान जाना चाहता हूँ, तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ कुमरान चलूँगा। अब कुमरान पहुंचकर जो इसेन आश्रम है उसके जो खंडर हैं उन्हें काफ़ी ठीक ठाक हालत में रखा गया था। तो वो जब अंदर गए तो डेनियल कहते हैं कि मुझे ये लगा कि मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम इस दरवाजे से अंदर पहुँच जाएंगे, चलो अंदर। तो उनका दोस्त कहता है नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है निकास,
ये तो वापस जाने का रास्ता है। तो डेनियल कहते हैं लिखा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अंदर चलो। तो वो और उनके दोस्त अंदर चले गए और अंदर जाके उनके दोस्त हैरान थे कि सचमुच वो जो खंडर था, वो जो कि एक भूल भैया भुलैया की तरह था, सचमुच वो अंदर जाने का रास्ता था, वो निकास नहीं था। डेनियल जो कि वहाँ पहली बार आया था, वो ऐसे वहाँ पर घूम रहा था जैसे बड़ा अच्छी तरीके से जानता हो इस इलाके को। आगे डेनियल कहते हैं कि इस गलियारे के अंत में जो कमरा है ना, वो डाइनिंग हॉल है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे बैठ जाया करते थे और जो बड़े लोग थे वो उन्हें खाना परोसा करते थे। तो ये बात बड़ी अजीब थी क्योंकि पहली बार आए थे वहाँ पर डेनियल, लेकिन उनको कैसे पता। लेकिन हाँ, जैसे ही वो उस गलियारे के अंत में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर भोजनालय इस तरह की एक तख्ती लगी हुई मिलती है और वहाँ एक चित्र भी बना हुआ था ऐसा ही, जिसमें कि बच्चे बैठे हुए हैं और बड़े लोग उनको किस तरीके से खाना परोस रहे हैं। आगे डेनियल कहते हैं कि इस कोने के दाहिनी ओर मुड़ेंगे ना, तो वहाँ एक बड़ा सा कमरा है जहाँ पर ना बहुत सारी मतलब किताबें हैं और बहुत सारा जो अध्ययन का सामान है, कुछ ओरिजिनल है कुछ नकल है, वो रखा हुआ है। वो कहता है ये एक ऐसा कमरा हुआ करता था जहाँ पर जब लिखा करते थे हमारे गुरुजन, तो वो कभी शाही की कभी कलम की ज़रूरत होती थी तो हमें आवाज़ लगाया करते थे और हम कभी मोर पंख से बनी हुई पतली सी कलम ऐसा लेकर उन्हें जाकर दिया करते थे। उससे आगे भी उसने बहुत कुछ उस आश्रम के बारे में बताया। जो भोजन कक्ष होता था ना, डाइनिंग हॉल, वहाँ पर कोई एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर अग्नि जलाया करते थे। तो उस स्थान का भी जिक्र किया डेनियल ने। वो कहते नहीं, मुझे अच्छे से याद है ऐसा एक स्थान होता था। तो फिर जो उनके दोस्त थे उन्होंने कहा कि डेनियल नीचे देखो। जब डेनियल ने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि फर्श पर जैसे पत्थर हैं, वहाँ पर उभरे हुए गोले जैसे बने हुए हैं और इस स्थान पर अग्नि जलाई जाती थी, कुछ इसी तरह की जानकारी वहाँ पर लिखी हुई है। अब चलिए डेनियल के मामले में तो क्योंकि वो एक बहुत विशेष स्थान से ताल्लुक़ रखते थे, तो आज भी वो स्थान सहेज के रखा गया था, इसलिए उन्हें वो चीज़ समझ आ गई कि किस प्रकार से ये स्थान उनके पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। अब हम सब लोगों को भी जब हम अपने अपने पूर्व जन्मों को देखते हैं, समझते हैं, तो अगर किसी का सामान्य जन्म रहा है तो उस जन्म की यादें तो हो सकता है उस स्थान को तो सहेज कर ना रखा गया हो। लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि अब जैसे डेनियल ने जो कुछ देखा, तो उसे समझ में आया कि वो पास्ट में क्या था और आज में जो वो कार्य कर रहा है, वो उसी कार्य का विस्तार है। तो किस तरीके से अब उसने अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। वैसे तो डेनियल सही पाथ पर ही थे। डेनियल अपने लाइफ लेसन के अनुरूप ही कार्य कर रहे थे। वो धर्म को सही मायनों में बिना उसमें कट्टरता और बिना उसमें, क्योंकि कई बार धर्म में बहुत सारी गंदगियाँ घुल जाती हैं जिन पर हम समझते हैं कि ये कि हाँ परमात्मा का ज्ञान है या नहीं, क्योंकि परमात्मा इतना ऐसा ऐसा ज्ञान दे ही नहीं सकते जैसी बातें कई बार धर्म ग्रंथों में या धार्मिक कर्म कांडों में कही जाती हैं, बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा द्वारा संचालित हो ही ना रहा है। जो आपको बताया जा रहा है वो परमात्मा द्वारा नहीं, वो कई बार, क्योंकि धर्म गुरु के नाम पे बहुत सारे गलत लोग भी तो अटैच हो गए ना धर्म के साथ। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए धर्म को तोड़ा मरोड़ा, अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे नए कायदे कानून बना दिए और लोगों का माइंड वॉश किया। तो ये चीज़ किस तरीके से गलत रूप में समाज में कार्य कर रही है, पहले से ही डेनियल इसी तरह से कार्य कर रहे थे। धर्म को उन्होंने एक नया रूप दिया, अध्यात्म का रूप दिया। अब इसमें हमारे समझने के लिए ये है कि हम जानें कि किस तरीके से आपका पास्ट बर्थ आपके प्रेजेंट बर्थ की वजह है और यही प्रेजेंट बर्थ आपके फ्यूचर बर्थ की वजह बनने वाला है। तो आज अगर कोई चीज़ आपको गड़बड़ लग रही है तो उसे आज अभी और इसी वक्त सुधार लीजिए, क्योंकि अगर यही चीज़ नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ पहुंच गई ना, तो आपको इसमें सुधार करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक दिया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ डेनियल का केस शेयर करने जा रही हूँ। डेनियल जो कि आज की तारीख में एक पादरी हैं